संबंध बनाए कि नहीं कभी? हाँ, खूब बनाता था, रोज संबंध, रोज 1-2 बार 3 बार वो रोज करता था। जैसा एक इंसान अपनी वाइफ के साथ? हाँ, वाइफ के साथ करता है, ऐसा उसने सब किया है। मतलब जब मन होएगा तब वो कर सकता है। हाँ, जैसे अभी मन हुआ तो अभी करेगा, बाद में मन होएगा तो तब करेगा, वैसे इनके साथ किया है। मेल से फीमेल बना दिया हाँ, 2018 में मैं जेंट्स के नर में थी तो मेरे को फीमेल कर दिया, यानी मेरे को लड़की बना दिया है। जी। ठीक है, मेरी जिंदगी खराब कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर जी के दस्तक न्यूज। मैं गौरव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैमरे के फ्रेम में कहीं न कहीं आप 3 किन्नर देख रहे हैं। ये गुलाब जी हैं। इनके साथ कुछ ऐसा वाकया होता है, ये किसी से प्यार करते हैं और वो इनको दगा दे देता है। 8 साल तक ये प्यार मोहब्बत चलती रही और इस वक्त ये कहें कि प्रशासन का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है। ये दीवानी भी जाती हैं, तमाम जगहों पे जाती हैं, कंप्लेन दर्ज करवाती हैं। अभी हाल फिलहाल में इनके साथ मारपीट भी हुआ। इसी प्रकरण पे हम आज इनसे बात करेंगे। तो क्या मामला है गुलाब जी? मेरा नाम गुलाब किन्नर है, मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। जी। आज 8 साल से एक इंसान मेरे साथ रहता था, मेरे को मोहब्बत के जाल में फंसाया, मेरे साथ अच्छा बुरा किया, जो एक महिला के साथ जो जेंट्स करता है वो सब किया उसने। रखा मेरे को, गुजरात से लेके आया यूपी, यूपी लाने के बाद मेरा मेल से मेरे को फीमेल करा दिया। हाँ, मोहब्बत की कहानी में मैं शादी करूँगा, 20 से 25 लाख मेरा रुपया लिया। अच्छा बुरा उसने किया मेरे साथ में। अभी मेरे को मारपीट करता है, जान से मारने की धमकी देता है। प्लस अभी बोलता है मैं लड़की से शादी करूँगा, तुमको नहीं रखूँगा, पूरा पैसा लेने के बावजूद। और मेरे को ऐसा-ऐसा करता है। करीबन 9 तारीख के दिन शाम को 8 बजे मेरे साथ मारपीट किया। हाँ, मेरे को मार के बेहोश कर दिया। उसके बाद में प्लस और जो लाइट का करंट का तार निकाल के मेरे को छुआया, वो कुदरत की देन कि लाइट उस टाइम चली गई, नहीं तो मेरी जान उसी टाइम ले लेता वो इंसान। जी। अभी डायरेक्ट और जान से मारने की धमकी देता है और यहाँ से गया है तो उसके माँ बाप भी यही धमकी देते, आगे कुछ कोशिश करेगी तो हम तेरे साथ क्या करेंगे वो तेरे को मालूम नहीं है। जी। मैं साहेगंज कोतवाली से भी मैंने एप्लीकेशन लिखाया, वहाँ कुछ जवाब नहीं दिया। प्लस उसको मैं तहसील से भी डाली हूँ, वो कोई जवाब नहीं दिया। प्लस जी। मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट 100 ये 76 जो होता है 110-90 पे भी किया, 1076 पे भी कॉलिंग किया। जी। ठीक है, कोई जवाब नहीं। ठीक है, वो इंसान अभी बेकरार घूम रहा है। 151 में उसको पकड़े थे साहेगंज कोतवाली में, सुबह में उसको छोड़ दिए। छोड़ दिया जाता है। हाँ, छूटने के बाद वो इंसान मेरे को जान से मारने की धमकी दे गया है। अभी वो इंसान आराम से चैन की ज़िंदगी जी रहा है, रोज़ फ़ोन करके उसका फैमिली यानी कि उसकी मौसी, उसकी माँ यही धमकी देती है कि जो उखाड़ना है तू उखाड़ सकती है, तू हमारा कुछ कर नहीं पाएगी। जी। आपका ट्रांसजेंडर कब करवाया जाता है? आपका जो जेंडर रहता है उसको ट्रांसप्लांट कब कराया जाता है? ये 2018 में लास्ट यही सावन के महीने में कराया था, राखी से 3-4 दिन पहले। 2018 से हाँ, 2000 आपको मेल से फीमेल बना दिया हाँ, गया। 2018 में मैं जेंट्स के नर में थी तो मेरे को फीमेल कर दिया, यानी मेरे को लड़की बना दिया है। जी। ठीक है, मेरी ज़िंदगी खराब कर दिया है। प्लस शादी का झांसा देके इतना मेरे साथ उसने अत्याचार भी किया, गाँव में भी मारता पीटता था। प्लस यहाँ भी वो मारपीट किया है, मेरा पैसा जो भी मेरा प्रूफ वो सब जला दिया, पैसा पूरा हड़प लिया है। मेरा पूरा ज़िंदगी एकदम नष्ट कर दिया वो इंसान ने। जी, ये उसने ज बताइए कि जब वो कहें कि ट्रांसप्लांट करा रहे थे, ट्रांसजेंडर आपको बना रहे थे, मेल से फीमेल बना रहे थे, आपने ऑब्जेक्शन जताया कि नहीं? नहीं, हमको ऐसा कुछ करा दिया था। मैं देखो मेल में किन्नर में पहले से थी, जी। एक जेंडर में मैं पहला हिस्सा थी। जी। मेरे माँ बाप के जब मैंने जन्म लिया ना, जब से ही मैं एक जेंडर थी, लेकिन ये वो एक मेल में थी, जी। फीमेल में नहीं। जी। ठीक है, इसने शादी का बहाना करके मेरे को अपने काबू में करके उसके बाद इसने बोला वो सब मेरा चेंज करा दिया, एक मेरे को लड़की बना दिया। जी। ऑपरेशन जो अपने सर्जरी बोला जाता है वो सर्जरी कराया उसने, यहाँ से छपरा लेके गया, तो भी मेरे ही पैसे से कराया था। जी, सारा झूठ पैसा आपका लगा। सब कुछ मेरा ही था। उधर उसके गांव में भी मेरा ही, तो वहाँ भी मैंने उसके लिए मकान बनाया, उसके भाइयों की शादी की।
प्लस उसकी जो दादी जो ऑफ होती है ना अपने में, जी जी तो उसका भी जो पूरा सारा खर्चा आया था उसके क्रियाक्रम में, वो भी सब मैंने ही किया था। तो तब उसके बाद चलता रहा, अच्छा चलता रहा। उसके बाद में अभी साल भर से वो अपनी भाभी के साथ ऐसा उसका कुछ चक्कर है। 3-4 महीने का बच्चा भी उसके पेट से में सफाई कराई थी अंकले भाभी से। से उसका चक्कर है। हाँ, ये कहें कि आपके साथ वो संबंध बनाए कि नहीं कभी? हाँ, खूब बनाता था रोज़ संबंध। रोज़ 1-2 बार 3 बार वो रोज़ करता था। जैसा एक इंसान अपनी वाइफ के साथ? हाँ, वाइफ़ के साथ करता है, ऐसा उसने सब किया है। मतलब जब मन होएगा तब वो कर सकता है। हाँ, जैसे अभी मन हुआ तो अभी करेगा, बाद में मन होएगा तो तब करेगा, वैसे इनके साथ किया है। हाँ, आप लोग देखते थे? हाँ, मैं साबूती, मैं तो पूरी साबूती हूँ। जब से ये यहाँ पे किन्नर में आए ना, तब से इनके साथ मैं हूँ, ठीक है? उनके साथ तब से मैं हूँ, ठीक है? इनको वो लेके गए, छपरा लेके गए, ऑपरेशन करवाया, सब कुछ किया, शादी का वादा दिया, सब कुछ किया कि तेरे अलावा मैं किसी और को नहीं देखूँगा, तेरे साथ शादी करूँगा, ज़िंदगी भर नहीं पाऊँगा। उसने सब कुछ वादा किया, तब मैं हाज़िर थी। छपरा लेके गए, उनका ऑपरेशन करवाया, सब कुछ किया यहीं साहिबगंज में। हैं। उसके बाद उसने ये सब जुल्म किया, इसने वो वहीं पे एक घर बनवाया, बड़े भाई का घर बनवाया अलग, छोटे भाई का घर बनवाया, छोटे भाई की शादी की, और इसका वो छोटे भाई की वो जो बड़े भाई की घरवाली है ना, उसके साथ उसका चक्कर था। सबको पता चल गया, इसको भी पता चल गया कि बाबू मैं तेरे को कौन सी खुशी नहीं दे सकती हैं, मैं जो लेडीज के पास नहीं है वो सब खुशी दे सकती हूँ, कमा के तेरे को खिलाती हूँ पिलाती हूँ, तेरे को कोई काम नहीं करवाती हूँ। उसके बाद ये सब कुछ ये बोली तो इस पे जुल्म करने लगा कि तेरे पास है क्या, मैं तो लड़की से शादी करूँगा, लड़की के साथ सोऊंगा, तेरे पास लड़की जैसा तो है नहीं। तो ये सब मतलब कि ये सब करने के बाद इसको बहुत मतलब बहुत जुल्म कर रहे हैं। इनका ट्रांसप्लांट कराया जाता है, केवल ये बच्चा नहीं पैदा कर सकते हाँ, हाँ, हाँ और बस कहें कि इतना ही। औरतों का वो सुख सब दे सकते हैं। सब सुख दे सकती हूँ। हाँ, जी खाली एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती, बाकी सब सुख दे सकती हूँ। धन से, दौलत से, जिस्म से सब सुख उसको दिया, कब नहीं दिया, सब कुछ दिया मैंने उसको। जी फिर भी उस जब मेरे को उसके बारे में मालूम चला, श्रीचंद निषाद के बारे में, प्लस उसकी माँ का नाम गीता निषाद, जी कादीपुर सुल्तानपुर उसका जिला लगता है, कादीपुर उसकी पुलिस चौकी है, जी जो अपने कोतवाली बोलते हैं। जी जी और अमृत उडड़िया उसका पोस्ट लगता है, जी प्लस उसका गाँव है मुड़ीला ककरहवा। जी वो इंसान का श्रीचंद निषाद प्लस संतराम निषाद, उसकी माँ का नाम गीता निषाद, वो पूरा फैमिली वहाँ का है। तो वो लोग अभी मेरे से दबाव डाल के, कल ही उसकी मौसी मेरे को दबाव डाल के क्या बोलती है, या तो इज्जत से सुलह कर ले, नहीं तो आगे तेरे साथ क्या होगा, तेरे को उठवा दिया जाएगा, तेरे को मतलब गुंडों के द्वारा तेरे को मरवा दिया धमकी दी जाएगा। जा रही है। हाँ, धमकी दी जा रही है। तो कोई एक पुलिस वाले से फ़ोन करवाए थे कि आप कादीपुर आओ, तो हम यहाँ बैठ के तुम्हारा सुलह कराएँगे। जब मेरा सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं, मेरे को मारा साहिबगंज में गया था। मेरा केस यहाँ फाइल हुआ था, तो उसको 151 में यहाँ ही गिरफ्तार किया था साहिबगंज के अंदर। तो मेरा मैटर नहीं, तो मैं क्यों जाऊँ? जी जी हाँ? सवाल ये है, जब आपसे संबंध बनाते थे, क्या उनके परिवार के लोगों को पता था? सब हाँ, लोगों को सब पता सबको पता था। पता था। उसकी माँ खुद करवाती थी ये, गेट बंद कर देती थी। हम अंदर जाके सोए तो बाहर से अपने बेटे को भेज के बाहर से गेट बंद कर देती थी, सुबह 9 बजे निकलने देती थी। जी उसकी माँ को ज़ाहिर पता था सब कुछ, मैंने बोला भी था उसकी माँ को, जी एक अच्छा बुरा। थोड़ा कड़वा सवाल है। देखिए, कहें कि किन्नरों को लोग भला बुरा कहते हैं ये लोग हमेशा उपद्रव मचाए रहते हैं, लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। आप जब गई कंप्लेन दर्ज करवाने, इससे कुछ समस्या हुई कि लोग कहें चलिए ये किन्नर हैं, ढोंग रच रही हैं? हाँ, ऐसा बोला गया था ना कोतवाली में। जी बोले ये लोग तो ऐसा ही तमाशा करते हैं, तभी तो अभी 15 दिन होने आए, कोई जवाब नहीं आया। जी प्लस कल हम जिले में गए थे कप्तान साहब के यहाँ, तो वहाँ भी यही बोला गया था, जाओ हम आईसीओ साहब को साहिबगंज हम फ़ोन करते हैं, हम बात करके बताएंगे आपको। तो वहाँ भी कंप्लेंट तो ली है, लेकिन कुछ जवाब अभी तक आया नहीं है। हम ये बोले कि देखो हमको न्याय चाहिए, जी हमारा जितना लिया है हमको वापस दे, प्लस हमसे मुकदमा लड़े, ठीक है, हमारी ज़िंदगी खराब किया जी है ना। अभी वो सोचता है, देखो ये क्या है, ये टैटू है, हाँ थोड़ा दिखाइए क्या है, दूर करके। ये क्या है, ये उसी का है।
ठीक है ना। ये उसने अपनी मोहर लगा दी गई है, मतलब मेरे को कोई रख नहीं सकता है। वो ये ऐसा दावे के साथ बोलता भी है। ये क्या है? ये उसका नाम है, जी ठीक है। मेरा ऐसे ऐसी जगह उसका निशान है ना कि वो भी इतना भी झूठ बोलने के बाद वो बच नहीं पाएगा। अगर कानून मेरा साथ देगा तो उसको उस लायक नहीं छोड़ूंगी जैसा उसने मेरे साथ किया है। जी पहली मुलाकात कहाँ होती है आपकी श्रीचंद से? वो अंकलेश्वर भरूच जिले में पड़ता है, गुजरात में। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, हाँ, वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे ही मैं रहती थी, वहाँ पे वो लोग भी काम करते थे, उसकी पूरी फैमिली वहाँ रहती थी। मुलाकात होने के बाद पहली बात क्या होती है जो उनके झांसे में आप आ जाते हैं? वो हमारे घर पे आने लगे, बैठने लगे, उसकी माँ बातचीत करने लगी, लेन देन अपना, कभी कुछ लेना कभी कुछ देना, खाना पीना सब अच्छा जो भी होता था तो हमको बताती थी। हम हमारे प्रति कुछ होता था तो वो बोलने जाती थी, मतलब कोई मैटर होता था तो वो आती थी। वहाँ भी मेरा ये किन्नर, रिया किन्नर वहाँ भी मेरे साथ था। इसको वहाँ की भी डिटेल पूरी मालूम है। अभी मैं अकेली मीडिया में 2-4 दिन बोली तो वो लोग सच नहीं मान रहे थे। बोले सबूत क्या है? चलो तुम जो बोल रही हो उसका सबूत क्या है? तो प्लस मैंने फिर मेरे जो जीवन से साथ में रहा है, मेरा किन्नर है रिया किन्नर, ये मोरबी की रहने वाली है, गुजरात की। ये शुरू से मेरे साथ में रही है, ठीक है ना। इसको उसकी बात हर वातावरण के बारे में उसको Incoming मालूम voice है, call ये from मेरे साथ रहने वाली है। आज इसको 8 से 9 साल मेरे साथ हो गई। ये मोरबी मेरे साथ रही, प्लस ये बड़ौदा मेरे साथ रही, प्लस ये सूरत मेरे साथ रही, प्लस ये यहाँ साहेगंज में रही है मेरे साथ, ठीक है ना। यूपी कटनी में भी साथ हाँ में